हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे इंट्रोडक्शन मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो, आपने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में पढ़ा होगा कि करंट से हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे आयरन हो गया आपका, या जो रॉड आती थी, ठीक है, पानी गर्म करने वाली, तो उससे क्या होता था, करंट से हीट प्रोड्यूस होती थी। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ेंगे कि करंट से के क्या क्या मैग्नेटिक इफेक्ट हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैनीसा का एक मॉडर्न टाउन है मैग्नीशिया, वहाँ पे क्या देखा गया कि अर्थ क्रस्ट में से जो ओर निकल रहे थे, उन ओर के पास क्या था कि एक प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से वो आयरन के पीसेस को क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। और जब हमने उस ओर को क्या किया, सस्पेंड कर दिया थ्रेड से, तो हमने देखा कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा था, पॉइंट कर रहा था। तो उस ओर से हमने देखा कि उसके पास एक अलग ही प्रॉपर्टी थी, तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, उसको नेम दिया, मैग्नेटाइट का नेम दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो मैग्नीसा में पाया जा रहा था, तो उसको मैग्नेटाइट का नेम दिया। और फिर उन्होंने देखा कि इन ओर के पास एक प्रॉपर्टी है, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या कर रहा है, आयरन पीसीस को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, तो उसको इन्होंने नेम दिया मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या थे? मैग्नेटिक सब्सटेंस है हमारे पास कि जिनके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जो क्या करते हैं, आयरन पीसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और इनके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, एक तरह से डायरेक्शन को भी दिखाते हैं। तो इनके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी हो और डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी हो, उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। और वो प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी की वजह से वो आयरन पीसेस को अट्रैक्ट कर रहा था, उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म। फिर हमारे पास एक साइंटिस्ट थे विलियम गिलबर्ट, उन्होंने बताया कि हमारे पास कि अर्थ जो है, अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करती है। तो ये जो अर्थ क्रस्ट से जो मैग्नेट निकल रहे थे, ये हमारे पास नेचुरल मैग्नेट थे। तो उन्होंने बताया कि गिलबर्ट्स ने कि अर्थ भी एक नेचुरल मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है, बिल्कुल उसके पास भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड्स होती है जैसे एक मैग्नेट की होती है, वो भी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक, और मैग्नेट जो है, मैग्नेट किससे बना होता है, ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन से मिलके बना होता है। यानी कि इसके पास बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं, आयरन के ऑक्साइड, उनका बहुत सारा नंबर एक साथ होता है, तो मतलब बहुत सारे आयरन ऑक्साइड्स होते हैं जिससे मैग्नेट बनता है। तो इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है वो होता है Fe3O4। ये इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है Fe3O4, क्योंकि देखो बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं आयरन के, जिनसे मिलके एक नेचुरल मैग्नेट बनती है हमारे पास। ठीक है, अब हम देखो इसमें नेचुरल मैग्नेट पढ़ा हमने, जो अर्थ क्रस्ट से निकल रही है हमारे पास, और तो उनको नेचुरल मैग्नेट का नेम दिया। ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, नेचुरल मैग्नेट क्या होती हैं, एक तो ये वीक होती हैं, ठीक है, और वीक होती हैं और इरेगुलर शेप होती है इसकी। इरेगुलर शेप मतलब कोई ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं होती कि जब अर्थ क्रस्ट से नेचुरल मैग्नेट मिला हमें तो हमने देखा कि उसकी शेप सिलेंड्रिकल है, स्फेरिकल है, ऐसा नहीं होता। उसके पास एक इरेगुलर शेप होती है। लेकिन हमें जो नीड होती है वो रेगुलर शेप की होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं। किसकी हेल्प से? नेचुरल मैग्नेट की हेल्प से। अगर हम एक नेचुरल मैग्नेट ले और एक आयरन का पीस ले और अगर उसको उस पर रब कर दे, तो उससे क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट की, वो आयरन में चली जाती है, जिसकी वजह से आयरन भी मैग्नेटाइज हो जाता है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। आयरन को भी कर सकते हैं या स्टील को भी कर सकते हैं। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो बनाते हैं वो आयरन से और स्टील से बना सकते हैं हम। अगर हम एक नेचुरल मैग्नेट ले और स्टील को उससे रब कर दे या आयरन को उससे रब कर दे, तो कुछ प्रॉपर्टी उसमें भी ट्रांसफर हो जाती है, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। तो देखो, आर्टिफिशियल मैग्नेट हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास आती है इसमें बार मैग्नेट, दूसरी आती है मैग्नेटिक नीडल, और तीसरा आता है हमारे पास मैग्नेट कंपास। तो बार मैग्नेट क्या होता है? देखो, बार मैग्नेट हमारे पास जो है रेक्टेंगल शेप की भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल शेप की भी हो सकती है। तो यहाँ पर ये देखो रेक्टेंगल शेप की मैंने बनाई है, यहाँ पर ये बार मैग्नेट है। एक एंड पर इसके नॉर्थ पोल होता है और एक एंड पर इसके साउथ पोल होता है। और अगर एक सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट है तो इसके इस साइड पर ये सिलेंडर की शेप में होगी, तो इस साइड पर नॉर्थ पोल होगा और इस साइड पर साउथ पोल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इसमें मैग्नेट नीडल। मैग्नेट नीडल देखो क्या होगी, ये हमारे पास जो है एक एलोंगेटेड रोम्बस होगा। तो इसके एक साइड पर देखो, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा। और मैग्नेट कंपास क्या होगा, देखो इसी एलोंगेटेड रोम्बस से जो हमारे पास ये मैग्नेट नीडल थी, इसी को हमने क्या किया, एक फ्रेम में रखा, वहाँ पर स्केल बना दिया। ठीक है, तो इससे ये क्या बन जाएगा, मैग्नेट कंपास बन जाएगा। तो ये मूव करता है, तो इससे हमें पता चल जाता है, नॉर्थ साउथ पोल की डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं इससे हम। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों, हमने इसमें क्या पढ़ा इंट्रोडक्शन में,
एक तो हमने ये पढ़ा कि करंट के कुछ हीटिंग इफेक्ट्स भी होते हैं और करंट के कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी होते हैं। और जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो वीक मैग्नेट होते हैं और इरेगुलर शेप के होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं, क्योंकि हमें अपनी डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग हम मैग्नेट बना सकते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स पे। तो हम अपनी डिजायर्ड शेप के अकॉर्डिंग आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचुरल मैग्नेट्स। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Fe3O4, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। तो ये हमारे पास आयरन ऑक्साइड से ही बना होता है मैग्नेट,